भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हर उस मुल्क जा रहे हैं, जहाँ पे जाने से उनके मुल्क में इंडस्ट्री आएगी और पाकिस्तान आज तक ये फ़िगर आउट नहीं कर सका कि जो इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में आनी थी, उसको लेके कैसे आना है। सिंगापुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक बम्पर डील भारत के लिए ले आए हैं। ये डील ऐसी डील है जिनके बाद चीन में जबरदस्त हड़कंप मचा है। वो सेमीकंडक्टर पर बात कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इंडिया जो है अब वो सेमीकंडक्टर चिप के हवाले से किसी का मोहताज ना रहे। अब सिंगापुर ने ये फैसला किया और वादा किया है कि वो इंडिया की जो इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट करेगा। मोदी का जो भी विजिट है वो अपने मुल्क के लिए कर रहा है और वो जो है ना अपने मुल्क के लिए बहुत ज़बरदस्त प्राइम मिनिस्टर बन चुका है। और जो है ना हमारे कुछ बंदे थे वो कह रहे थे कि इस तरह ड्रामेबाजी भी की है, इसके बारे में बहुत कुछ कहा है, लेकिन जो है ना वो अपने स्ट्रगल में भरपूर जा रहा है और अपने स्ट्रगल को रोक नहीं रहा। और इंडिया को जो है ना आप देख सकते हैं कितने दिन ब दिन उनकी तरक्की है जारी आईटी सेक्टर में वो देख। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप देख रहे ग्लोबल न्यूज हिंदी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिंगापुर दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच सेमीकंडक्टर फील्ड में पार्टनरशिप पर डील हुई है और दोनों देशों के प्रधानमंत्री के प्रेजेंस में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में इस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। और इस समझौते के बाद भारत में सेमीकंडक्टर कंपनियों का एंट्री आसान हो गया है। अब ये सब देखकर पाक मीडिया का मतलब जली हुई है। पाक मीडिया बौखला गए हैं कि सारा जो ट्रेड है, सारा देश जो है भारत के साथ ट्रेड करना चाहता है। कोई भी डील होता है भारत के साथ करता है, कोई भी एग्रीमेंट होता है भारत के साथ करता है, पर पाकिस्तान के साथ कुछ भी नहीं होता है। अब ये सब देखकर पाक मीडिया का जली हुई है। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया का क्या रिएक्शन आ रहा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले और जो लोग पाक मीडिया देखने में इंटरेस्टेड है उनको मेरा वीडियो भी शेयर कर दे। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। सर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने सीट बेल्ट बांधी हुई है और आए दिन वो किसी ना किसी मुल्क के दौरे पर निकले हुए हैं। अगर हम बात करें तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना सिर्फ अपने मुल्क की सकाफत को, अपने कल्चर को प्रमोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बल्कि अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। हमने देखा कि बरनोई में जाके उन्होंने स्पेस साइंस पर बात की और अब सिंगापुर में वो सेमीकंडक्टर पर बात कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इंडिया जो है अब वो सेमीकंडक्टर चिप के हवाले से किसी का मोहताज ना रहे। क्या कहना चाहेंगे अब, जिस तरह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने मुल्क का स्टेटस मजीद अपग्रेड करने में लगे हुए हैं? देखें, अगर मैं अनबाइस्ड होकर बात करूं तो डेफिनेटली नरेंद्र मोदी सिर्फ इसलिए वोट नहीं हासिल कर रहे टू द हिंदुत्वा थिंग, ही इज़ डिलीवरिंग टू द पीपल। लोगों के पास बेंगलुरु जो आईटी हब बना, दैट वाज हिम। देन उसके बाद अब वो सेमीकंडक्टर चिप एप्पल का वहाँ पे बाकायदा मैन्युफैक्चर हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि जब तक आवाम को डिलीवर नहीं होगा आपको वोट नहीं मिलेंगे। वहाँ पे ये चीज़ थोड़ी है जो हमारे यहाँ धांधली के बाद चलते हैं। ही इज़ डूइंग ए ग्रेट जॉब और वी शुड लर्न फ्रॉम हिम, दिस इज हाउ इट कुड बी। और वो अपने डाइवर्स कल्चर को लेकर चलते हैं। यहाँ तो मामला आपको पता ही है। तो की थिंग इज़ दैट ही इज़ टू बी लर्न फ्रॉम। अगर हम अनबाइस्ड होकर सोचें तो एक मिसाल के तौर पर हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने आवाम को डिलीवर किया, अपने मुल्क के लिए ज़र मुबादला ला रहे हैं और उसको एक आला मुकाम पर पहुंचा रहे हैं। सिर्फ आला मुकाम से ये नहीं होता हमने ये धमाका कर लिया, हमने वो मिसाइल चला लिए। दे आर डिलीवरिंग टू द पीपल। और जो लोगों को जब रोजगार मिलता है नेचुरली वोट फिर उसके पास जाता है एंड ही इज डूइंग ग्रेट जॉब। वी शुड। आपको लगता है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कभी किसी मुल्क में जाके इस तरह बातचीत या डीलिंग कर सकते हैं कि भाई आप आए और हमारे मुल्क में आके सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रीज लगाएं? देखिए, बातचीत तो चल रही है, पहले भी चल रही थी, अभी जो भी रहे हैं, आई एम बीइंग अनबाइस्ड, जो लोग भी रहे हैं उन्होंने कोशिश की। लेकिन मामला ये है आपके यहाँ पर पॉलिसीज़ उसका कंसिस्टेंसी नहीं है। जब तक पॉलिसीज़ की कंसिस्टेंसी नहीं होगी, फॉर इंस्टेंस नून लीग आती है वो 5 साल 10 साल मनसूबा लगाती है, पीपल्स पार्टी आती है वो उसको ख़त्म करके अपने मनसूबे स्टार्ट करती है, खान साहब आए उनके कुछ अपने टारगेट्स है उस लिहाज से चले। जब तक आपकी पॉलिसीज़ आवाम के साथ नहीं होंगी, अपने मुल्क के साथ नहीं होंगी, जिस तरह मोदी की है, आप डिलीवर नहीं कर सकते, आप हासिल नहीं कर सकते वो मुकाम। इंडिया ऑलरेडी जो है वो आईफ़ोन मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अब हुआ ये है कि नरेंद्र मोदी ने और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है जी? और उसके ऊपर हम बात करेंगे। अब वो कहते हैं कि मोदी साहब ये अब देखें ये फ़ायदा जब किसी से लेना होता है ये कहना तो चाहिए ना। कहते
जी, सिंगापुर जो है वो हमारे लिए एक पार्टनर नहीं है, एक इंस्पिरेशन है, हर डेवलपिंग नेशन के लिए। और बात भी ठीक है, सिंगापुर ने तरक्की तो बहुत की है, ठीक है जी। लेकिन मज़े की बात ये है कि इंडिया ने इन तमाम मार्केट्स को कैप्चर कर लिया है, तमाम मार्केट्स को कैप्चर कर लिया। अब दोनों मुल्कों ने एमओयू साइन किए हैं कि किस तरह जो है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, डिजिटल टेक्नोलॉजी में, स्किल डेवलपमेंट में, हेल्थ केयर में काम करना है। ये भारत की सरकार कह रही है। सो 4 मेजर एरियाज़ हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट एंड हेल्थ केयर। स्किल डेवलपमेंट भी इंडिया आनी है, डिजिटल टेक्नोलॉजी भी इंडिया आनी है। आपको पता है इंडिया अपने उसको बड़ा महसूस करता है कि हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इसलिए आनी है कि भाई सारा मैन्युफैक्चरिंग तो ऑलरेडी आगे इंडिया में होनी है। एंड हेल्थ केयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जो कोविड में चीज़ें हुई इस तरह। एंड एनी हाउ, अब सिंगापुर ने ये फैसला किया और वादा किया है कि वो इंडिया की जो इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट करेगा, ठीक है जी। और इंडिया ये कहता है कि हम सिंगापुर की जो कंपनियां हैं उनको एक्सेस देंगे, ताकि ताकि जो चीज़ मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, वो जो सप्लाई चेन है उसको हम मेंटेन कर सकें। असल में इंडिया का एक टारगेट है कि जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आ रही है, फाइन, बट द क्वेश्चन इज़ कि उस इन्वेस्टमेंट वो इसलिए आ रही है बिकॉज़ उसको ये यकीन दिलवाना है कि हम उतना रॉ मटेरियल, उतनी टेक्नोलॉजी, उतनी ह्यूमन डेवलपमेंट, उतने स्किल सेट वाले लोग हम आपको देंगे, ताकि आप तरक्की सिर्फ ये नहीं है कि एक कंपनी को कहेंगे यार $2 अरब इन्वेस्ट कर दो पाकिस्तान जाके या इंडिया जाके करोगे। नो, 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 नो। उसका इंटरेस्ट कैसे मेंटेन करना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल चिप प्रोडक्शन में देखें, इंडिया सिंगापुर जो है वो इंडिया को सपोर्ट करेगा, ठीक है जी। और जैसे ये मैंने कहा कि वो कहते हैं कि हम आपकी फैक्ट्रियों को इंडिया हैज लॉट टू ऑफर। देखिए इंडिया विश्व गुरु है, इंडिया हैज लॉट टू ऑफर टू मेनी कंट्रीज जो इंडिया से लेना चाहते हैं, जो इंडिया से सीखना चाहते हैं। क्योंकि इंडिया के सीखने के दिन गए, नाउ टाइम हैज कम, द जिसे कहते हैं ना कि क्लॉक हैज कंप्लीटेड वन सर्कल, इट हैज कम टू द राउंड पॉइंट कि अब भारत को अपना जो विश्व गुरु वाला पहचान है वो वापस लेना पड़ेगा। और उसके तहत हमें अपने आसपास के जितने हमारे पड़ोसी हैं उनके साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है, उनके यहाँ पे इस तरह के ज्ञान का प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत है, अपनी कल्चर के प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत है, और वो हम करेंगे। वो ये दिखा भी कि हमने साइंस, टेक्नोलॉजी, LNG और जितने भी तरीके के वो कोऑपरेशन हो सकते थे वो हम करेंगे। दूसरा जो सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही, जो हमें ध्यान रखना चाहिए, वो ये कि ये चूंकि साउथ चाइना सी जो है जिसपे चाइना अपनी हेजमनी दिखाता है, इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा अनक्लॉज का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। तो ये जो यूनाइटेड कन्वेंशन जो है लॉ ऑफ सी का, इसके जो प्रिंसिपल्स हैं फॉर द रेगुलेशन ऑफ द सी, क्योंकि आपको पता है दुनिया का सिर्फ मेरे ख्याल से 22% ही लैंड मास है, बाकी 78%, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कुछ फैक्ट्स अब भूल जाता हूं मैं। सो 78% जो है वो वाटर है दुनिया का, जिसमें से समुद्र जो है वो मेरे ख्याल से और भी ज्यादा प्रतिशत में है। सो जो सी रूट्स हैं वो बल्क ऑफ द जो दुनिया का ट्रेड होता है, 90% to 95% ऑफ द ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, वो सी रूट से होता है। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर आपसे मिलता है अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।